Channel of Core Knowledge. This is Jagriti, and friends, today we are going to read about the sickle cell anemia. And sickle cell anemia is the most important and most helpful for your exams. And if you are a nursing student and if you are preparing for any nursing competitive exams like CHO, UPPSC staff nurse या ASIC एंड ऑल, अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस चैनल पे जो है, हमारे इस चैनल पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है एंड उनसे रिलेटेड जो MCQs होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो है वो सभी सिलेबस तो पूरा पढ़ते ही हैं नर्सिंग में, बट अगर कोई हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड उनसे रिलेटेड MCQs हैं उनको जो है इस वीडियोस में इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो टुडेज़ टॉपिक इज सिकल सेल एनीमिया एंड टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिकल सेल एनीमिया इज़, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है इट इज़ अ ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज़। सिकल सेल एनीमिया इज़ ए ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज़। एंड नेक्स्ट जो सिकल सेल एनीमिया इज़ ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड मतलब कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है एंड ये ट्रांसमिट होता है एज एन ऑटोसोमल pertaining to an autosome receive trait, and in this disorder RBCs become abnormal। जो RBC इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिससे सिकल सेव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन चेन इन हीमोग्लोबिन। यानी कि सिकल सेल एनीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं वो आपको याद रखने हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ये ट्रांसमिट होता है एज एन ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट एंड ये डिसऑर्डर जो होता है जिसमें RBCs जो होती हैं एबनॉर्मल हो जाती हैं एंड इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन। एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। So next question, one of the following disorder in which an abnormal hemoglobin leads to chronic hemolytic anemia with other clinical manifestation due to point maturation of DNA is, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिकल सेल एनीमिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिकल सेल एनीमिया। नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट, जिससे आपको समझ आएगा कि पॉइंट म्यूटेशन मीन्स क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, चेंजेस इन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या होता है, वन न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होते हैं एंड इन DNA सीक्वेंस ऑफ अ जीन। सिकल सेल एनीमिया जो होता है इसे पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहते हैं इन विच एन एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन चेन फॉर्म होती है, जिसमें एक एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन चेन फॉर्म होती है ओनली ड्यू टू सिंगल सब्सटीट्यूशन glutamic acid to valine at position of 6 of beta chain of globin protein in the hemoglobin। so इसमें करेक्ट ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, इनमें से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है रिलेटेड टू पेन क्राइसिस। पेन क्राइसिस से रिलेटेड कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा है नॉट इन्वॉल्व है, यानी कि नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटिंग टू पेन क्राइसिस। पेन क्राइसिस से रिलेटेड कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है। चाइल्ड में विद सिकल सेल एनीमिया, अगर चाइल्ड में जो है सिकल सेल एनीमिया है तो कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है। तो वो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, स्ट्रेस नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ट्रॉमा नहीं है या फ्लूइड ओवरलोड नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा फ्लूइड ओवरलोड जो है फैक्टर, इट इज़ नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस। स्ट्रेस भी होता है एंड इन्फेक्शन भी होता है एंड ट्रॉमा भी होता है, बट फ्लूइड ओवरलोड इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ पेन क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया जो है सिकल सेल क्राइसिस और वेसोकल्सिस इन अ सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल
क्राइसिस, सिकल सेल क्राइसिस जो है, जिसे और क्या कहते हैं, वैसोअकल्सिस क्राइसिस कहते हैं। सिकल सेल डिजीज़ एक पेनफुल अकल्जन ऑफ ब्लड वेसल इन बोन, पेनफुल अकल्जन होता है ऑफ ब्लड वेसल इन बोन्स, चेस्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन विद रिजल्टिंग इन इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़। सिकल सेल क्राइसिस, वैसोअकल्सिस क्राइसिस एक सिकल सेल डिजीज़ होती है, पेनफुल अकल्जन ऑफ ब्लड वेसल इन बोन। इसमें क्या होता है, पेनफुल अकल्जन होता है एंड चेस्ट, लंग्स, एब्डोमेन में विद रिजल्टिंग ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़ का इन्फेक्शन होता है। कंडीशन विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ जाती है। लाइक डिहाइड्रेशन, फीवर एंड इमोशन होते हैं विल बी प्रिसिपिटेट द सिचुएशन। इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, फीवर एंड इमोशन जैसे जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें। इन डेफिसिट ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ आरबीसी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में, बिकॉज सिकल सेव विच लीड्स टू occludes ब्लड वेसल्स। तो सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली इसमें सिकल सेल एनीमिया जो सिकल सेल है इसके बारे में बताया है कि इसे वैसोअकल्सिस क्राइसिस भी कहते हैं एंड ये पेनफुल अकल्जन होता है ब्लड वेसल का, बोन का, चेस्ट का, लंग्स का, एब्डोमेन का, और इसमें इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़ भी होता है। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, फीवर एंड इमोशन जैसे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसमें जो होता है बिकॉज इन डेफिसिट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है आरबीसीज में वो डेफिसिट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकम सिकल से विच लीड्स टू अकल्स ब्लड वेसल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैविंग सिकल सेल क्राइसिस, एक पेशेंट को जो है वो सिकल सेल क्राइसिस है, एक पेशेंट को सिकल सेल क्राइसिस है जो एडमिट हुआ है इमरजेंसी वार्ड में। एक पेशेंट है जिसको सिकल सेल क्राइसिस हुआ है जो कि एडमिट हुआ है इमरजेंसी वार्ड में विद कंप्लेंट ऑफ पेन, विच ऑफ दीज टू द नर्स इंस्टीट्यूट। तो उनको कंप्लेन का है पेन, यानी कि उनको पेन हो रहा है, वो सिकल सेल क्राइसिस में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुआ है। तो नर्स जो है विच ऑफ दिस टू द नर्स इंस्टीट्यूट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज पर ऑर्डर, या असिस्ट द पेशेंट टू वॉक, या एलिवेट फूड एंड ऑफ बेड, या प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। बिकॉज इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि सिकल सेल एनीमिया ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन 8 ईयर ओल्ड, एक 8 ईयर ओल्ड यानी कि 8 साल का कोई पेशेंट है जो एक 8 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, इन सिकल सेल क्राइसिस हुआ है उसको और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। एंड एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड, तो एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगा इस पीरियड के दौरान, तो एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या होगा इस पीरियड के दौरान। एक एडमिट हुआ है एक पेशेंट 8 साल एज है जिसका हॉस्पिटल में वो सिकल सेल क्राइसिस से एडमिट हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हम लोगों को क्या करना है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, या एज अ नर्स कोल्ड कंप्रेशन टू पेनफुल जॉइंट, या रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड अंटिल क्राइसिस ओवर, या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू ऑल ऑफ। तो हम लोगों को पता है कि सिकल सेल एनीमिया में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को जो है घुमा दिया है। तो बस इसमें करेक्ट ऑप्शन वही रहेगा कि इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की नीड होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, एक नर्स जो है वो केयर कर रही है चाइल्ड की। द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, एक नर्स जो है वो चाइल्ड की केयर कर रही है। अगर क्या है पेशेंट को है सिकल सेल एनीमिया, पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है और एक नर्स जो है चाइल्ड की केयर कर रही है टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन का प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए कैपिलरीज में, एज वेल एज
other problem from stasis and clotting of blood in sickling process, the nurse should एक नर्स जो है वो केयर कर रही है एक चाइल्ड की जिसको क्या है सिकल सेल एनीमिया है, जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैपिलरीज में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है उससे प्रिवेंट करना है, एंड एज वेल एज अदर प्रॉब्लम से प्रिवेंट करना है उस चाइल्ड को फ्रॉम स्टेसिस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन सिकलिंग प्रोसेस में। तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो नर्स को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना चाहिए, या फ्लूइड बाई माउथ इंक्रीज़ करना है, यूज़ अ ह्यूमिडिफायर, या इंक्रीज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट, या एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन ही को ही प्रायोरिटी देंगे। So next question is that the symptom of sickle cell anemia result mainly from, तो सिकल सेल एनीमिया का क्या पूछा है, सिम्टम पूछा है, सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया या कोई भी जो है कंडीशंस होती हैं उनसे जो कॉजेज़ होते हैं एंड जो कॉजेज़ हैं एंड जो सिम्टम्स होते हैं, जो मेन साइंस सिम्टम होते हैं और जो कॉजेज होते हैं या जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो सिम्टम जो है सिकल सेल एनीमिया का पूछा है, तो सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम जो है मेनली फ्रॉम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन या डेफिसिट कोगुलेशन, या लो ब्लड वेस्कोसिटी, या लो एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं उनका जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका डिस्ट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मेन साइन सिम्टम जो है सिकल सेल एनीमिया का दैट इज इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है कंटेन है, तो इसमें सिकल सेल एनीमिया जो है पेशेंट में जिसमें आरबीसीज जो होती हैं वो कंटेन करती हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को, विच इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है जो कि कन्वर्ट इनटू सिकल सेल एंड डिस्ट्रॉय ईजली। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड जो कि ईजली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सेल्स, एंड द शॉर्टनेड लाइफ स्पेन ऑफ एबनॉर्मल रेड सेल्स, जो रेड सेल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, 10 to 20 डेज कम हो जाता है, एंड रिजल्टिंग क्रॉनिक एनीमिया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रॉनिक एनीमिया हो जाता है, पेलर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है एंड फटीग हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली हम लोग को लर्न हो गया है कि सिकल सेल एनीमिया जो है जिसमें आरबीसीज का क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, एनआरबीसीज का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, एंड हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल हो जाती है, एंड जो है ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, और क्या इसमें जो लाइफ स्पेन होता है एबनॉर्मल हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का 10 to 20 डेज, जिसकी वजह से क्रोनिक एनीमिया हो जाता है, वीकनेस, पेलर एंड फटीग हो जाता है, और जॉइंटिस में भी रिजल्ट फ्रॉम हेमोडायलिसिस ऑफ रेड सेल्स, जॉइंटिस भी हो जाता है इसकी वजह से बिकॉज फ्रॉम हीमोलाइसिस ऑफ रेड सेल्स की वजह से जो है जॉइंटिस भी देखने को मिलता है इन द सिकल सेल एनीमिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज, तो सिकल सेल एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है सिकल सेल एनीमिया का मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, इसमें भी वही पूछा है कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है सिकल सेल एनीमिया का वो क्या है। कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज़, तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है सिकल सेल एनीमिया का क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सीवियर एनीमिया, या हेमोलाइटिक क्राइसिस, या सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, या रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्केलेटल पेन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा रिपीटेड एपिसोड ऑफ स्केलेटल पेन, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन। तो इसमें देखते हैं जो मैनिफेस्टेशन क्या है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन, यानी स्केलेटल पेन का जो है वो सिकल सेल
Cell anemia also increase the risk for ischemic organ and tissue damage. सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें किसके रिस्क बढ़ जाते हैं, इसमें जो है रिस्क बढ़ जाते हैं इस्टमिक ऑर्गन के एंड टिश्यू डैमेज के। इसमें टिश्यू डैमेज के रिस्क जो होते हैं, टिश्यू डैमेज के रिस्क जो हैं और इस्टमिक ऑर्गन यानी ऑक्सीजन की कमी के जो होता है, यानी कि ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड टिश्यूज़ भी डैमेज होने का जो है रिस्क होता है इन द सिकल सेल एनीमिया, जो कि कॉज करता है पेनफुल एपिसोड्स, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्राइसिस कहते हैं एंड अफेक्टिंग द एक्सट्रीमिटीज़, या एक्सट्रीमिटीज़ को भी अफेक्ट करता है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ को भी अफेक्ट करता है, बैक एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन को भी अफेक्ट करता है। इट लास्ट फ्रॉम ओवर ऑफ वीक एंड आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इट लास्ट फ्रॉम ओवर लास्ट और ओवर ऑफ वीक, ये जो है कितने दिनों से, घंटों से कुछ वीक्स तक की जो है रहता है, कुछ आवर्स से ये कुछ वीक्स तक की सिकल सेल एनीमिया रहता है एंड और द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन भी हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेट करती है, ये परनीसियस एनीमिया से, ये सिकल सेल एनीमिया से, या प्लास्टिक एनीमिया से, या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से। तो जो सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस जो होता है वो किससे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है सिकल सेल एनीमिया से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अब क्या रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। तो इस टाइप से जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो हम लोगों ने आज जो है डिस्कस कर लिया है एंड सिकल सेल एनीमिया से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चंस आपका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, नहीं तो मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी जो है सिकल सेल एनीमिया से आपको देखने को मिलता है। सो आपका वीडियो हेल्पफुल रहो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी टाइप से हमारे इस चैनल पे जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, अगर आप नर्सिंग कोई कॉम्पिटिटिव नर्सिंग कॉम्पिटिशन की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।